चाहिए। सबसे पहले जो स्वदेशी जागरण मंच शुरू से कहता है और आज एकदम पानी नाक तक आ गया है, उस समय और आवश्यकता है कि हम स्वदेशी चीजों का प्रयोग करें, चाइना की चीजों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा वहां है। काफी लोग कहेंगे कि सरकार की बहुत अच्छी मित्रता हो रही है, वो सब चलता रहता है, लेकिन पब्लिक का अपना जो काम करने का तरीका होता है कि सरकार की मजबूरी हो सकती है, जनता की कोई मजबूरी नहीं है। और उसी प्रकार से अमेरिका के उत्पाद हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी कोला है, सेवाएं हैं जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, इसके जहां जहां जो विकल्प मिल रहे हैं वैसा प्रयोग करना चाहिए। यही भारत को मजबूती देगा। असली शब्दों में इसी को स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। वो देश को आजाद भी कराया था तो जनता ने कराया था, सरकार तो बाद में बनी है, इसलिए जनता का बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है। असली सरकार भी जनता ही होती है, तो स्वदेशी में भी बहुत कुछ कर सकती है। जीएसटी रिफॉर्म के बारे में आपको क्या कहना है? जीएसटी रिफॉर्म काफी अच्छे आए हैं। कुछ चीजें छोटी मोटी और अभी और सुधार करने वाली हैं, कि जैसे कि सिगरेट को और बीड़ी जो है जो घर घर में बनाई जाती है उसको एक तरह तराजू में तोला है, तो ऐसे कुछ छोटे मोटे सुधार हैं, एनोमलीज हैं, उसको अगले रिफॉर्म में या जल्दी ही उसको सरकार ठीक करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की दीवार से कहा था कि हम काफी सुधार करेंगे, वो काफी सुधार हुए हैं, काफी रियायतें लोगों को मिली हैं। स्वदेशी जागरण मंच की आज राजस्थान क्षेत्र की बैठक हुई है। यहाँ पर अन्य मुद्दों के अलावा इस समय पर जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बना हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित सारे विश्व पर लगाए गए टैरिफ के कारण से सब प्रकार की सप्लाई चेन ये गड़बड़ा गई है। वैसे तो उन्होंने विश्व भर के, चाहे अमेरिका के मित्र देश हैं या नहीं हैं, सब पर भारी टैरिफ लगाए हैं, किंतु ब्राजील और भारत इनके ऊपर 50% तक टैरिफ लगाकर एक तरफा उन्होंने और व्यापार को रोकने का काम किया है। भारत सरकार ने भी कहा है कि ये अन्यायपूर्ण है, पूरी तरह से गलत है, गलत तथ्यों पर आधारित है, केवल परसेप्शन के ऊपर आधारित है। स्वदेशी जागरण मंच का भी कहना है कि ये जो 25% टैरिफ उन्होंने जनरल सामान पर की ट्रेड डील नहीं की, और दूसरा 25% टैरिफ रूस से जो आयातित तेल है उसके ऊपर नहीं की, इसके बारे में है। किंतु विचित्र है, जिस अमेरिका ने ये रूस के तेल के आयात के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है, वही रूस लगभग $3 अरब का सामान, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पर्टिकुलर सामान, ये उसी रूस से आयात करता है। यही नहीं, यूरोप जिसका यूक्रेन में सबसे बड़ा स्टेक लगा हुआ है, यूरोप LNG लिक्विड नेचुरल गैस का रूस का सबसे बड़ा बायर है। भारत जितना तेल खरीदता है उससे ज्यादा वो नेचुरल गैस खरीदता है। भारत से ज्यादा तेल चीन खरीदता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, ना अपने यूरोप पर लगाए हैं, ना चीन पर, केवल भारत पर ये कहकर लगाएंगे। ये जो स्पष्ट करता है कि उसका कारण रूसी तेल बिल्कुल नहीं है। उसका प्रमुख कारण है डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तिगत कारण। वे ये चाहते थे कि जो पाकिस्तान के साथ भारत का 4 दिन युद्ध चला और भारत की सेनाओं ने जितनी मारक क्षमता उनको दी, उसके कारण से पाकिस्तान को 4 दिन में घुटने टेकने पड़े। 4 दिन में पाकिस्तान ने कहा कि हाँ, हम सीज फायर करने को तैयार हैं। भारत ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। डोनाल्ड ट्रंप को एक सनक है कि वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करें और मैं कहूं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। उनका कोई भूमिका नहीं उसमें, किंतु वे 40 बार से अधिक बार सारी दुनिया में बोल चुके हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। भारत की संसद में बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा किसी देश की कोई भूमिका नहीं थी। इससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए हैं कि वे सारे विश्व में झूठा उनका साबित हो गया है। उसको आधार बनाकर बहाना रूसी तेल का है, उन्होंने 25% अधिक टैरिफ लगाया है। वैसे रूस की जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसका जो कोर्ट है
उसने कह दिया है कि इस कानून के अंतर्गत इन्होंने ये टैरिफ लगाए हैं, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है तो भारत सहित दुनिया भर के लगाए हुए टैरिफ ट्रंप को वापस देने पड़ेंगे। नैतिक रूप से तो उनको वहां इस्तीफा भी देना चाहिए, लेकिन जो भी हो वो तो हमारा विषय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर सारे विश्व में इस समय पर अमेरिका की टैरिफ नीति के कारण से अमेरिका सहित इस समय पर अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। भारत सरकार जिस प्रकार का जीएसटी का कल रिफॉर्म क्या नाम है घोषित हुआ है, उससे लगता है हम अपने एमएसएमई सेक्टर को जो एक्सपोर्ट करता था, जिसका हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल में, जूल एंड ज्वेलरी में अमेरिका को बड़े एक्सपोर्ट थे, उसमें उनको राहत मिलेगी। उसके कारण से हम बहुत बड़ी मात्रा में अपना जीएसटी रिफॉर्म के कारण से अपने घरेलू रोजगार को और घरेलू एमएसएमई सेक्टर को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। भारत का बेस बड़ा स्ट्रांग है, 145 करोड़ की जनता है, इसलिए हमारे को कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। हम इन टैरिफ से जैसे पहले 98 के पोखरण के समय पर पार पा गए थे, क्रायोजेनिक इंजन के समय पर पार पा गए थे, इस बार भी भारत की इकोनॉमी इसमें से पार पा जाएगी और भारत विश्व विजय पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। स्वदेशी जागरण मंच का इस विषय में स्पष्ट मत है।